झारखंड मुक्ति मोर्चा पाटा खन होला रांची रे सपड़ा लेना उलगुलन न्याय रैली नोआ रैली रे सेडा लेना को अरविंद केजरीवाल आज एरा सुनीता केजरीवाल कल्पना सोरेन अखिलेश यादव प्रियंका चतुर्वेदी आरो एमान को नोआ रैली सपड़ा रेना ओजे तो ताहे कना झारखंड रे 13 मई खन एतो कना लोकसभा इलेक्शन नोआ बचनाव रे जाते हॉट बीजेपी वोट बांक को एमायमा नोआ बाबते इंडिया जोट पाटा खन अभियान को एतो केदा साथे विरोधी दल रेन अगवान को आले बीजेपी दो विरोधी पार्टी मुचुर लगी मिट काते मारांग अगवान जेल रे को भेजाइत को खबर लेकाते बड़ाय कना जे बसंत सोरेन दो नोआ रैली रे बाइसले रखा। साथियों 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। एक तरफ हम सब इंडिया महागठबंधन के लोग हैं और दूसरी तरफ पूंजीपतियों की जमात और षड्यंत्रकारी केंद्र सरकार एनडीए के लोग। साथियों, आज देश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। विगत 2014 से केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार चल रही है और दो बार देश की जनता ने एनडीए को सरकार बनने का मौका भी दिया। देश की सरकार का जनाधार को देश के लोगों ने दे दिया, पर पूरे देश की राज्यों की सरकार का जनाधार एनडीए को नहीं दिया। परंतु 2014 में एनडीए सरकार बनते ही पूरे देश के राज्यों में अपना कब्जा चाहते हैं। आपने सुना ही होगा विभिन्न सूचना तंत्र के माध्यम से कि गैर भाजपा सरकार राज्यों को किस तरीके से परेशान और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कहीं सरकार गिराई जा रही है तो कहीं एमपी एमएलए खरीद फरोख्त की जा रही है। जो गैर भाजपा सरकार उनके साथ नहीं आते हैं तो इसका उदाहरण है कि आज हम जेलों से आप तक बंदी पत्रों के माध्यम से संदेश भेजना पड़ रहा है। साथियों, यह देश हमें भीख में नहीं मिली है। इस देश को पाने के लिए अनगिनत शहादत हुई है। कई इतिहास की किताब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से पटे पड़े हैं। साथियों, विगत कई साल के षड्यंत्र का फल एनडीए को 2014 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने को मिली। देश के लोगों को बड़ी चतुराई से सपने दिखाए, आंखों में धूल झोंका गया, हर जाति धर्म के लोग को मूर्ख बनाया गया। बड़ी चतुराई से 2014 से आज तक देश के युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान, आदिवासी, दलितों को ठगा गया। ऐसे जैसे एक स्टेज में दिखाने वाला जादूगर किस तरह पूरे देश को अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सूचना तंत्रों के माध्यम से देशवासियों को निरंतर ठगने का प्रयास चल रहा है। इस चुनाव में बड़े पैमाने पर केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके माध्यम से विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम शुरू हो रहा है। लेकिन आज हम लोग को जिस तरह से बेवजह हेमंत बाबू को जिस जमीन का नाम पर उनको गिरफ्तार किया, वो भूमियारी जमीन है, ये कोई नहीं ले सकता है। ये पता होना चाहिए झारखंड के इतिहास, या सीएनटी एक्ट है, या एसपीटी एक्ट है, या वन अधिकार अधिनियम है, या पर व्हील कंसेंट रूल है। ये व्यवस्था झारखंड में है। ऐसा परिस्थिति में आज जिसको आज जिस जमीन से उनको गिरफ्तार किया गया है, आज उसका आज खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। इस तरह के झूठा आरोप बना के नेतृत्व का, हम लोग का नेतृत्व जेल के अंदर चल गया है। इसलिए आज आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है झारखंड का इतिहास को मिटाना, कि आज वन अधिकार अधिनियम भी आज उस कानून को भी शिथिल करने गया है जिसमें आप ग्राम प्रधान का अधिकार है, जंगल का बीच में जिसका अधिकार है, वो अधिकार से भी आपको वंचित करने जा रहा है। कोयलांचल में भी आपको उसी तरह का कानून लाने जा रहा है कि झारखंड जो इतिहास है, यहाँ का जो अस्तित्व है, यहाँ का जो अस्मिता है, ये मिटाने का उनका षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी। ये जो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है, ईडी, सीबीआई और आईटी, किस तरीके से विपक्ष का गला घोटने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये अन्याय जो हो रहा है, देश भर में उन आवाजों पे
जो इस झूठी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, झूठे वादों के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ खड़े होकर अपना समर्थन जताओ। हाँ, ये 2 सीट खाली हैं, पर ये 2 सीट आपको हमेशा याद दिलानी चाहिए कि किस तरीके से वो विपक्षी दल जो केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनको बंद करने का काम किया जा रहा है। फिर भी वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, वो अपनी आवाज बुलंदी से उठा रहे हैं, आम जनता के बीच उठा रहे हैं। हम सब उनकी आवाज हैं, हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं उनकी आवाज हैं, और जल्द से जल्द वो हमारे साथ जुड़ेंगे। भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सारी जो 4-5 वादे नरेंद्र मोदी जी ने, नारी सम्मान हो, जो भी 4-5 वादे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में, आज 2024 में खड़े हैं, कुछ भी एक चीज नहीं होगी जो उनसे पूरी हो पाई होगी। पर काम उन्होंने ईडी, आईटी, सीबीआई का किया और विपक्ष को खत्म करने का काम किया। और मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ, हम सब यहाँ पे कार्यरत हैं कि इस देश की आने वाली पीढ़ी के लिए, इस वाली पीढ़ी के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, बुलंदी से आवाज उठाते रहेंगे, और आने वाले 4 जून को इंडिया की सरकार बनेगी। और जो जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, जो जो ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको हम सबक सिखाएंगे। मैं इस मंच से बस यही 2 शब्दों को कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। इंडिया रुकेगा नहीं, हम सबका ये नारा है। हमें मालूम है कि झारखंड को झुकाने की ये जो कोशिश है, झारखंड को सताने की जो साजिश है, ये नई नहीं है, बहुत पुरानी है। जब से नया राज्य बना है, तब से हम इसको झेलते आए हैं। आप याद करें वो दौर जब झारखंड अलग राज्य बना, अगर भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का बस चलता तो झारखंड का नाम ही बिगाड़ करके रख देते और इस प्रदेश का नाम कर देते वनांचल। ये तो झारखंड आंदोलन की देन है, शहीदों की देन है, ताकत है कि नाम नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन काम बिगाड़ने की कोशिश शुरू से जारी है। आप याद करें वो दौर जब नया राज्य बना और पूरे राज्य में खुशी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन नया राज्य बनने के तुरंत बाद ईद के मौके पर इसी रांची के डोरंडा में गोली चलती है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड में पुलिस राज थोपने की पूरी कोशिश होती है। तपकरा में कोयलकारों को लेकर के आंदोलन कर रहे आदिवासी भाई बहनों पर गोली चलती है, आपके कोडरवा के मरकच्चों में गोली चलती है। और वो दौर आगे बढ़ते बढ़ते 2005 के जनवरी महीने में झारखंड के नवनिर्माण के नायक कॉमरेड महेंद्र सिंह, उनकी हत्या हो जाती है। अगर हाल के दिनों को भी हम याद करें, 2014 से लेकर 2019 तक जब झारखंड डबल इंजन की मार झेल रहा था, उस दौर को अगर आप याद करें, यही पूरे झारखंड का इलाका है। 5वीं अनुसूची को लेकर के हमारे साथी पत्थलगड़ी का आंदोलन कर रहे थे और हमने देखा कि धड़ल्ले से सीडिशन एक्ट के तहत झारखंड के आदिवासियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। हमने देखा कि फादर स्टैन स्वामी, जो झारखंड से लेकर के पूरे देश में आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई, उसकी आवाज को बुलंद कर रहे थे, जेल में बंद आदिवासी कैदियों की रिहाई की आवाज बुलंद कर रहे थे, उनको उठा करके इस रांची से पुणे के जेल में डाला गया। ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। 2014 के बाद इस देश के अंदर एक मोदी वॉशिंग पाउडर निकला है, मोदी वॉशिंग पाउडर। वो चुटकियों में सारे दाग धुल देता है, चुटकियों में सारे दाग धुल देता है। उस मोदी वॉशिंग पाउडर ने कहा, अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला लगाया, आरोप लगाया, खुद प्रधानमंत्री ने लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। छगन भुजबल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हसन मुशर्रफ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। अशोक चौहान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। नारायण राणा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। मुकुल राज शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हेमंत विश्व शर्मा पर
दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। जितने भ्रष्टाचारी है कहां आज? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, आप एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, ये मोदी की गारंटी है। भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। आपको एक बात बताती हूं जो किसी को नहीं पता अभी तक। हमारी जब शादी तय हुई तो अरविंद जी का मेरे से एक ही सवाल था। पूछने लगे कि मुझे समाज सेवा करनी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बताइए, ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। अरविंद जी को आईआरएस की नौकरी मिली, अच्छे अच्छे लोगों को ऐसी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन उन्हें तो समाज सेवा का जुनून था। नौकरी से छुट्टी लेकर गरीबों के लिए काम करने लगे। 2006 में तो नौकरी ही छोड़ दी और जाकर झुग्गी बस्ती में काम करने लगे। ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। 2011 में आंदोलन हुआ, आप सभी उस आंदोलन के बारे में जानते हैं। 2 बार लंबा अनशन किया इन्होंने, 13 14 दिनों का, जनता के हक के लिए। शुगर के मरीज हैं, डॉक्टर्स ने मना किया, ये नहीं माने और अपनी जान दांव पर लगा दी। ऐसे शख्स है अरविंद केजरीवाल जी, उसूलों के एकदम पक्के। पहली बार जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो 49 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया। कोई चपरासी भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। बात पे जुमला, हर बात पे जुमला, हर बात पे झूठ। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी है। अभी और जुमले आने वाले हैं, और जुमले आने वाले हैं, देखना आप। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में मैंने बोल दिया था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है मोदी जी, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई सब। ये भी जुमला ही होगा, ये भी झूठ ही होगा। इतने बड़े बड़े नेता, किसी की पार्टी खत्म कर दो, किसी का चुनाव चिन्ह छीन लो, किसी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के एमपी खरीद लो, एमएलए खरीद लो, पार्षद खरीद लो। यही काम है इनका काम, ये खरीदो फरोख्त का काम करते हैं बस। तो इनके जुमलों में मत आना, इनके जुमलों में मत आना। ये आने वाले इलेक्शन में जहां भी आपको इंडिया गठबंधन का कोई उम्मीदवार मिले, वहां पे बटन दबाना है, देश को बचाना है। एक मशीन जो ईवीएम जो है उसका एक बटन दबाना है इंडिया गठबंधन का, और देश को बचाना है।